my dear student, how are you? Welcome to your beautiful channel Civis Physics Tutorial, the place where you learn the jackass things in the physics. Chapter number 6 बेटा EMI. आज हम लोग देखने जा रहे हैं थियरी ऑफ AC जनरेटर. ठीक है, हम लोगों ने देखा बेटा कि फ्लक्स में वेरिएशन आता है तो EMF इंड्यूस्ड होता है. क्या देखा बेटा हम लोगों ने कि देख इंड्यूस्ड EMF क्या बोलता है बेटा, इंड्यूस्ड EMF E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी. ओके, और फ्लक्स क्या होता है बेटा, फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा. इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा, अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आती है तो EMF जनरेट होता है, एरिया चेंज होता है तो EMF जनरेट होता है, और एंगल में चेंज होता है तो EMF जनरेट होता है. तो देखो यहाँ पे ये जो इंड्यूस्ड EMF है बेटा, वो इस टॉपिक में हम लोग डिस्कशन करेंगे ड्यू टू चेंज इन एंगल. एंगल में चेंज आने की वजह से कैसे EMF जनरेट होता है, उसकी एप्लीकेशन है, उसको ही हम बोलते हैं बेटा थियरी ऑफ AC जनरेटर. इज इट क्लियर और नॉट. इसका बेटा टोटली मैकेनिज्म है वो हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 7 में, लेकिन यहाँ पे ये टॉपिक निकला है तो हम उसके बारे में मैथमेटिकल फॉर्मेशन के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेंगे. आइए चलिए हम और आप मिलके साथ में स्टार्ट करते हैं. देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया बेटा, यहाँ पे ये एक कॉइल आपको दिखाई दे रही है क्या, दिस वन इज एक्सिस ऑफ रोटेशन. यहां से ये कॉइल है वो क्या करती है बेटा, रोटेट करती है. ठीक है, तो देख रोटेट करेगी तो किस में चेंज आएगा बेटा, सीधी बात है एंगल में चेंज आएगा. फ्लक्स फाई क्या होता है, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा. समझ, ये डायग्राम बहुत ही बढ़िया है. देख बेटा अगर हम बोले बात करें तो तू देख सकता है, वेट जस्ट वेट, अगर मैं ये चेंज कर लेता हूं. ठीक है, देख यहाँ पे बेटा, ये पहले तेरी कॉइल का जो ओरिएंटेशन था वो ऐसे था, इसको हमने रखा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ये तू देख सकता है, दिस वन इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक कॉइल को रखा है. ये कॉइल का बेटा देख हमने रोटेशन करवाया, कितना रोटेशन करवाया, थीटा जितना रोटेशन करवाया. तो रोटेशन करवाने से क्या होता है बेटा, ये जो फील्ड ऑफ लाइन है ना वो चेंज होगी. ठीक है, जैसे जैसे रोटेशन चेंज होता जाएगा वैसे वैसे फील्ड ऑफ लाइन भी चेंज होती जाएगी. ठीक है, तो EMF इंड्यूस्ड होता है, सीधी सी बात है. मैक्सिमम फील्ड ऑफ लाइन पास होगी तो EMF मैक्सिमम, कम फील्ड ऑफ लाइन पास होगी तो EMF कम. क्यों, क्योंकि फ्लक्स में चेंज आ रहा है. जो भी फील्ड ऑफ लाइन है बेटा, वो जो तेरी रिंग है, जो तेरी कॉइल है, उसमें से ज्यादा फ्लक्स पास होगा तो EMF ज्यादा, कम होगा तो कम. इज इट क्लियर और नॉट. चल, तो हमने यहाँ पे लिखा है बेटा, हमने यहाँ पे लिखा है बेटा कंसीडर अ कॉइल PQRS फ्री टू रोटेट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ये कॉइल है बेटा, वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करने के लिए फ्री है. ठीक है, सीधी सी बात है बेटा, तू देख सकता है. देख अगर ये तेरी कॉइल, सपोज ये तेरी कॉइल ऐसी होती, ऐसे होती, ये तेरी कॉइल है. ठीक है, और इसमें से ये तेरी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन पास हो रही है, तो यहां पे बेटा मैक्सिमम पास हो रही है, तुझे दिखाई दे रहा है. इज इट क्लियर और नॉट. ओके, और ये कब मैक्सिमम होगी बेटा, ये कब मैक्सिमम होगी, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर या तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे होगा या तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे होगा. अगर ये दोनों के बीच का एंगल बेटा 90 बन गया तो एक भी फील्ड ऑफ लाइन इसमें से पास नहीं होगी. यही तो हमें जानना था बेटा. इज इट क्लियर और नॉट. तो इसी के ऊपर हम आगे डिस्कशन करेंगे. देखो देख मैंने क्या किया, सपोज इफ द कॉइल रोटेट्स विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. ये जो कॉइल है बेटा देखिए, तुझे इसकी रोटेशन एक्सिस दिखाई दे रही है क्या, ठीक है, ओमेगा. तो हमारे पास एक रिलेशन था बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन, सॉरी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी. तो ओमेगा इज था ना बेटा, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी. हो सकता है कि नहीं. तो यहां से ये रिलेशन मिला, देख थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी. तो हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला था, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा. तो थीटा की जगह पे मैंने लिख दिया ओमेगा इंटू टी. अभी सोच मेरे भाई, जैसे ये कॉइल बेटा रोटेट करेगी द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ इट चेंजेस. ये जो कॉइल है बेटा इसके साथ
मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती रहेगी। जैसे कॉइल, देख ये सीधी बात है बेटा, ये कॉइल है, सोच ये कॉइल है, ये कॉइल तेरी, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन, अगर ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन पास होगी, लेकिन तेरी कॉइल ऐसे हो गई तो एक भी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन पास नहीं होगी। देख ये कॉइल रोटेट होती है, रोटेट होती है, तो रोटेट होने की वजह से किस में चेंज आ रहा है बेटा, सीधी बात है कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये फ्लक्स में चेंज बेटा हम किससे डिफाइन कर सकते हैं, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस ओमेगा टी। अभी इसकी वजह से क्या होगा बेटा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, E इज इक्वल टू वॉट, माइनस डी फाई बाई डी टी। ये चीज बढ़िया है, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो देख B कांस्टेंट A कांस्टेंट, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी, और टी का कोएफिशिएंट ओमेगा मल्टीप्लिकेशन में आएगा कि नहीं, आगे नेगेटिव साइन तो थी ही, ये रही माइनस, ये रही माइनस, ये माइनस किसकी है बेटा, ये तो डिफरेंशिएशन की है, माइनस माइनस प्लस, तो ईएमएफ कितना मिला तुझे, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ये तुझे मिला बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये तू देख सकता है, ये रहा। अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है तो तू n से मल्टीप्लाई कर सकता है। देख मैंने लिखा है, इफ कॉइल हैज n टर्न्स, अगर कॉइल के पास n टर्न्स है, देन टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी E इज इक्वल टू एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। बेटा वेरी वेरी मोस्ट IMP फॉर्मूला, अगर तुझे समझ में आया तो बोल यस सर। इज इट क्लियर और नॉट? ओके चल, इसको तू बेटा ऐसे भी लिख सकता है, हमें मैक्सिमम ईएमएफ चाहिए। कितना चाहिए बेटा, मैक्सिमम ईएमएफ। तो देख मैक्सिमम ईएमएफ अगर तुझे चाहिए तो यहां पे तू देख सकता है कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहती है बेटा, 1। हम लोग पढ़ चुके हैं साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहती है बेटा, 1। तो मैक्सिमम ईएमएफ को हम E नॉट से डिफाइन करते हैं, तो इसकी वैल्यू 1 डाल दे बेटा, क्या मिला तुझे, एन ए बी ओमेगा। दिस वन इज नोन एज मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर तुझे समझ में आया तो बोल यस सर मेरे भाई। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये फॉर्मूला को बेटा तू ऐसे भी लिख सकता है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, वेर ई नॉट इज इक्वल टू वॉट, तो मैंने लिखा है देख, ई नॉट इज इक्वल टू एन ए बी ओमेगा। इज इट क्लियर? तो बाय यूजिंग एसी जनरेटर, ये बेटा एसी जनरेटर का मीनिंग क्या होता है कि यहां पे तुम्हारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता है। देख जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे तेरा ईएमएफ भी चेंज होगा। समझ में आ रहा है? टाइम डिफरेंट डिफरेंट टाइम की वैल्यू टू पुट करेगा तो तेरा ईएमएफ भी क्या होगा बेटा, चेंज होगा। तो नीचे लिखा है देख, thus the induced EMF vary sinusoidally because ये साइन कर्व बेटा कैसे बनता है, तो साइन कर्व तेरा ऐसा बनेगा ना, तो ऐसा ये साइनोसॉइडली ये चेंज होता रहेगा। देखिए अपनी मोशन को यहां से रिपीट करता है, आगे जाएगा, यहां से अपनी मोशन को क्या करता है बेटा, रिपीट करता है साइनोसॉइडली, ऐसे स्नैक की तरह ऐसे ऐसे। इसी को तो हम बोलते हैं बेटा अल्टरनेटिंग करंट। हमारे घर में जो करंट आता है वो कैसा होता है, अल्टरनेटिंग। यही करंट हमारे घर में आता है। अरे समझ में आ रहा है तो बोलिए यस सर मेरे भाई। इज इट क्लियर और नॉट? ओके सो बेटा दिस इज द थियरी ऑफ एसी जनरेटर। एसी जनरेटर इसी के ऊपर वर्क करता है। चला डिटेल में देखते हैं और कैसे होता है। देखिए रहा कैसे होता है बेटा। देख ये तेरी कॉइल है, ये कॉइल है, मार्कर चेंज कर लूं, जस्ट वेट बेटा। ओके इंक ले लेते, बदल लेते हम लोग, ये वाली ले ली। देख ये तेरी कॉइल, ये कॉइल की फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन और फिफ्थ पोजीशन, इसकी ये फर्स्ट और फिफ्थ पोजीशन बोथ आर सेम। इज इट क्लियर और नॉट? ओके देख हमारे पास कौन सा फॉर्मूला था बेटा, हमारे पास एक ही फॉर्मूला था कि नहीं, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इज इट क्लियर? यहाँ पे तू टी की वैल्यू जैसे जैसे डालता जाएगा वैसे वैसे तुझे इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलता जाएगा। तो देख तू यहाँ पे अगर तूने बेटा ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 डाला तो साइन 0 0 रहता है। तो साइन 0 0 का मीनिंग क्या होता है बेटा, इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 मिला तुझे। अरे समझ में आया मेरे भाई? इज इट क्लियर और नॉट? अगर तूने देख उसके बाद बेटा व्हेन द प्लेन पैरेलल टू द फील्ड, ये जो प्लेन है वो पैरेलल टू द फील्ड हो गया बेटा। इसका मीनिंग क्या हुआ, पैरेलल टू द फील्ड।
ओके, ये फर्स्ट केस तुझे मिला। उसके बाद बेटा पैरेलल टू द फील्ड, इसका मीनिंग होता है कि अगर तूने थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री डाल दिया तो साइन 90 बेटा क्या हो जाएगा, साइन 90 साइन 90 साइन 90 साइन 91। बोल साइन 91, तो सीधी बात है तुझे E इज इक्वल टू मिलेगा E नॉट। अरे समझ में आ रहा है मेरे भाई। बोल ओमेगा टी की वैल्यू अगर तू पाई रखता है तो सीधी सी बात है साइन 180 जीरो बनता है। तो देख यहाँ पे 180 डाल ओमेगा टी की जगह पे साइन 180 जीरो, तो ई की वैल्यू तुझे जीरो मिलेगी। अरे समझ में आ रहा है मेरे भाई। ओके डन, ओके सर। सिमिलरली बेटा अगर तूने ओमेगा टी की वैल्यू तूने डाली बेटा 3 पाई बाई 2, कितनी डाली बेटा, यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 डाल तो साइन 3 पाई बाई 2 कितना होता है बेटा, -1 होता है। तो तुझे इंड्यूस्ड ईएमएफ बेटा नेगेटिव में मिलेगा। अरे समझ में आया तो बोल मेरे भाई यस सर। इज इट क्लियर, डन। तो ये बेटा सब किसका खेल है, तो देख मेरे भाई ये रहा सब खेल किसका है। यहाँ पे हमें फॉर्मूला मिला E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे ओमेगा टी की डिफरेंट वैल्यू के लिए ये डिफरेंट पोजीशन तुझे दिख रही है क्या बेटा, दिख रही है ना। तो मैक्सिमम ईएमएफ तुझे कहाँ पे कैसे मिलता है वो तुझे पता चल गया होगा। इज इट क्लियर और नॉट। ओके देख थीटा की वैल्यू 0 कहाँ पे होगी, तो 0 डिग्री और 180 डिग्री, थीटा मीन्स ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ पे तुझे इंड्यूस्ड ईएमएफ बेटा कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। और जब थीटा की वैल्यू बेटा 290 डिग्री और 270 डिग्री लेगा तो 90 पे तुझे मिलता है बेटा यहाँ पे मैक्सिमम मिलता है और यहाँ पे भी मैक्सिमम मिलता है, लेकिन अपोजिट साइड में मिलता है, तो तू नेगेटिव लिख सकता है। इज इट क्लियर और नॉट। ये प्रोसेस बेटा रिपीट होती रहती है। तो देख यहाँ पे परपेंडिकुलर टू साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन 2 पाई इज इक्वल टू 0, तो E इज इक्वल टू 0। तो फिर से यहाँ पे पूरा राउंड कंप्लीट करके आ जाओ, 0 मिल जाएगा। The fact that induced EMF is set up in a coil when rotated in a magnetic field forms the basic principle of a dynamo or generator। ये जो जनरेटर है और ये जो डायनेमो है बेटा इसी बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं। इसीलिए मैंने बोला दिस इज द थियरी ऑफ एसी जनरेटर। एसी जनरेटर होता है बेटा वो इस थियरी पे काम करता है। इज इट क्लियर और नॉट। ओके, इसका डिटेल में इसका प्रिंसिपल, इसका वर्किंग क्या होता है, इसका यूज कहां पे होता है, वो चैप्टर नंबर 7 में हम स्टडी करेंगे। यहां पे बेटा हम लोगों ने इसीलिए स्टडी किया क्योंकि फ्लक्स में चेंज किसकी वजह से आता है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन एरिया या तो चेंज इन एंगल। तो इसमें हमने एंगल को चेंज करके ईएमएफ को इंड्यूस्ड किया। इज इट क्लियर और नॉट। इसीलिए ये थियरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनती थी। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। ओके, अगर लेक्चर अच्छा है तो लाइक इट। थैंक यू सो मच बेटा, मिलते हैं।